हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति का यदि आप लोगों ने पहला पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखिए और उसके बाद आइए दूसरे पार्ट पर। वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को एकदम पूरी तरह से मक्खन कर दिया गया है। आज जो है अगले मतलब प्रश्नावली 7A को देखेंगे ध्यान से क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर दो बिंदुओं के जोड़े दिए गए हैं, इनका क्या निकालना है, दूरी निकालना है। इसमें दूरी का फार्मूला बाबू, दूरी का फार्मूला क्या होता है? तो दूरी का फार्मूला आप लोग बताएंगे गुरुजी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान अब यहाँ पहले के लिए लगाया तो एक को x1 मानेंगे बाबू, एक को y1, एक को x2 मानेंगे, दूसरे के को y2। और मान यहाँ से देख देख के रखते चलिए। x2 का मान क्या है तो -1, माइनस x1 का मान कितना है तो 2, प्लस y2 का मान कितना है तो 4, माइनस y1 का मान कितना है तो 0। अब देखिए जब सेम चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है, मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 25 का किसका 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो हो जाएगा 5 मात्रक। ठीक है, 5 मात्रक। दूसरा सवाल इसी प्रकार देखते हैं। तो आप लोग जल्दी से दूरी का फार्मूला बताइए। तो दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है तो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है यहाँ से देखकर बताएंगे। पहले x1 कौन होगा तो इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। तो x2 का मान कितना है -1 और x1 का मान कितना है 2a, प्लस y2 का मान कितना है -3a और y1 का मान कितना है a। तो -a में -2a जोड़ेंगे तो -3a का होल स्क्वायर प्लस 3a में 4a जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4a का होल स्क्वायर। तो -3a का होल स्क्वायर 3 3 का 9a स्क्वायर प्लस 4 चौक 16a स्क्वायर, और 16 में कितना होता है 25a का स्क्वायर। 25 का वर्गमूल कितना है 5, 25 का वर्गमूल कितना है 5 और a स्क्वायर का a, तो 5a मात्रक। अरे वाह, दोनों का आंसर लगभग सेम आ गया है। आइए तीसरा वाला भी करते हैं। जल्दी से आप लोग फिर से एक बार कमेंट कर देंगे कि दूरी का फार्मूला एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। कहेंगे गुरुजी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको x1 पहला, y1, x2 और y2 ये हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा x2 - x1 मतलब -a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। -a का -a में जोड़ेंगे तो -2a का होल स्क्वायर और प्लस -b और -b जोड़ेंगे तो -2b का होल स्क्वायर। तो -2a का होल स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो दोनों में से 4 कॉमन, यहाँ का बचेगा a स्क्वायर, यहाँ का b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और कड़ी के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर मुस्कुराते हुए। अगला सवाल आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ होने का मतलब समान दूरी पर स्थित हो, यह हम बता चुके थे। क्या कहेंगे, x अक्ष बोला है, जब x अक्ष बोलेगा तो y बराबर 0 और जब y अक्ष बोलेगा तो x बराबर 0। तो बोला x अक्ष पर, तो माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु P x, 0 है जो
2, -5 और 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, 9 से समदूरस्थ है, ठीक ना। तो देखिए फॉर्मूला आप लोग को सिखा चुके थे। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट बी मान ले, यहाँ पर कोई पॉइंट ए मान ले, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर जो हो गया पी हो गया। पी का हम मान ले रहे हैं x, 0 और इसका मान ले रहे हैं x1, y1 और इसका मान ले रहे हैं x2, y2। तो यहाँ पर फॉर्मूला बताया था कि जब समदूरस्थ होगा मतलब पी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी स्क्वायर। पी ए स्क्वायर का मतलब x1 माइनस x2 का x2 माइनस x1 मतलब हो जाएगा x माइनस x। इसका क्या दिया था, इसका निशान कुछ दिया था, क्या दिया था 2, -5 और इसका क्या दे दिया है, इसका क्या दे दिया है तो -2, 9। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है तो x है, y1 का मान x1 का मान कितना है 2 प्लस 0 माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर। अच्छा कड़ी नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है। पीबी स्क्वायर मतलब -2, -x का होल स्क्वायर प्लस 9 का -0 का होल स्क्वायर। तो x - 2 का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर -2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस x का स्क्वायर मतलब प्लस x स्क्वायर और -2 दूनी 4 माइनस में प्लस हो जाएगा 4x प्लस 9 81। देखेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर और 4 से हमारा 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इधर माइनस में इधर -4x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 81 माइनस 25। तो 4x मिलके 8x, 11 में से 5 गया कितना बचा 6, यहाँ 7 में से 2 गया कितना बचा तो 8 और 7 56। तो x का मान जो आ गया है -7, क्या आया है -7 आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल पर चलेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बिंदु x, y बिंदु a प्लस b, b माइनस a और a माइनस b, a प्लस b से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए कि bx बराबर ay, bx बराबर ay। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है हमारा, इसको हम P A B ले लेते हैं ना, मतलब A ले लेते हैं, इसको B लेते हैं और यहाँ पर बीच में ले लेते हैं P। और P का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि क्या होगा x और y। इसका हमें दिया है A प्लस B और B माइनस A है और इसका हमें दे दिया है A माइनस B, A प्लस B। एक बार इन दोनों को जब समान दूरी बोला है, समान दूरी पर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया पी ए का स्क्वायर हो जाएगा पी बी का स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ए को x1 मानो, y1 मानो, x2 मानो, y2। तो x2 माइनस x1, x2 की जगह क्या रखना है x माइनस x1 मतलब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस बी और प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस। अब देखिए इसका तो काम हो चुका, अब उधर वाले पर चलिए, उधर वाले पर चलिए लाल, इधर इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी, x2 माइनस x1 मतलब माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब a प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर। चलिए इसी को सॉल्व कर लीजिए। a माइनस बी माइनस c का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर मतलब पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली और गुणे दूसरी मतलब ax, फिर प्लस 2ab, फिर माइनस 2bx। इसका करेंगे क्या हो जाएगा पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग, फिर माइनस 2dy, फिर क्या होगा माइनस 2
2ab, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा प्लस 2ay बराबर, इसका हम करेंगे तब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2bx माइनस 2ax। और हम लोग इसका करेंगे तब क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by फिर माइनस 2ay। अब देखिए जो आप लोगों को दोनों तरफ दिखे उसे काट दीजिए, जो दोनों तरफ दिखे उसको काट दीजिए। जैसे x स्क्वायर इधर भी गया और x स्क्वायर देखेंगे तो इधर भी आया था गया, a स्क्वायर b स्क्वायर इधर से भी और इधर से भी a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर दूसरा वाला, इधर भी a स्क्वायर b स्क्वायर खत्म, y स्क्वायर इधर भी है और y स्क्वायर इधर भी है खत्म। अब देखिए और क्या बचा है, 2ab यहाँ प्लस में है, 2ab यहाँ माइनस में है, किससे भी कैंसिल, 2ab प्लस में 2ab माइनस कैंसिल, यहाँ पर 2bx है और देखिए कहीं 2bx है, 2bx नहीं है। इधर देखिए अच्छा 2ab प्लस में, यहाँ 2ab माइनस में कैंसिल, 2bx इधर भी प्लस में है और यहाँ पर तो माइनस में है, ये खत्म नहीं होगा, 2ax इधर भी माइनस में इधर भी माइनस में है, किससे हमारा ये कैंसिल, सेम चिन्ह होना चाहिए, जब बराबर किस तरफ उस तरफ देखते हैं तो सेम चिन्ह। इधर माइनस 2by है, उधर कहीं है, इधर भी माइनस में, भैया इसको भी काटिए, 2ay इधर भी प्लस में है, उधर माइनस में नहीं कटेगा, तो माइनस 2bx उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 2bx बराबर, उधर बचा है माइनस 2ay, इधर जो प्लस उधर जाएगा तो माइनस 2ay, दोनों जोड़ेंगे तो माइनस 4bx बराबर हो जाएगा माइनस 4ay, माइनस 4 से माइनस 4 गया तो bx बराबर ay। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों अगले सवाल पर चलेंगे। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2, -3 बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। दूरी बराबर, पहले फार्मूला ही क्या होता है, पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अच्छा 2 पॉइंट दिए हैं तो इसको x1 मानेंगे, मतलब कह दे कि भैया जल्दी बताइए x1 बराबर क्या है 2, y1 बराबर क्या है -3, q बराबर क्या है तो 10 और q कह रहे हैं, गलती हो गई सॉरी, y2 बराबर क्या होगा तो होगा y। अब देखिए दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला होता है करनी में x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अच्छा दूरी कितना दे दिया है 10, 10 बराबर x2 का मान कितना है 10 -2 प्लस y2 का मान कितना y, और ये माइनस से माइनस मिलकर प्लस, तो यहाँ पर 10 बराबर करनी में 10 में से 2 गया कितना बचा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या कीजिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 10 में क्या हो जाएगा 100, 8 64, अरे हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या होता है y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 तिहाई 6y। अब देखिए सबको एक ही तरफ लेते हैं, इसको भी उधर भेज दीजिए, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 में 64 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 73 माइनस 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस कितना है 6y, फिर कितना है 100 में से 73 जाएगा, क्या बचेगा 27 बराबर 0। अब दो संख्या ऐसा लीजिए, दो संख्या अपने मन में ऐसा लीजिए जिनका गुणा करें तो 27 और घटा दें तो 6 आ जाए, तो 9 और 3 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 जाए क्या बचेगा 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर क्या होगा 0। इसमें कुछ कॉमन है तो y कॉमन, यहाँ तो बचेगा y प्लस 9 और यहाँ कुछ कॉमन -3 कॉमन, यहाँ तो बचेगा y प्लस 9 बराबर 0।
दोनों में से y प्लस 9 को कॉमन कर लें, y प्लस 9 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ का क्या बचेगा, यहाँ का y बच जाएगा, यहाँ का -3 बराबर 0। कहते हैं कि प्लस वाला y प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर -9, ये भी हो सकता है। और y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3, मतलब y के दो मान आ सकते हैं और ये दोनों दिख गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर चलेंगे। आइए तो अगले सवाल पर चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। चलिए पहले हम लोग आयत के बारे में जानते हैं। आयत होता क्या है? आयत क्या होता है भैया? तो आयत जो है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयत। मतलब इस भुजा के बराबर यह वाली भुजा और इस एडी के बराबर जाएगा बीसी, तब हम लोग क्या कहेंगे? आयत है। आयत का मतलब दो भुजा एक बराबर आना चाहिए, दो भुजा एक बराबर आना चाहिए। तो आइए पहले का दिया है 2, -2, इसका दिया है 8, 4, इसका दे दिया है 5, 7 और इसका दे दिया है -1, 1। तो इसको हमको आयत दिखाना है। क्या करेंगे? इनके इनके बीच की दूरी, 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 चारों दूरियां निकालेंगे। यदि दो दूरी एक बराबर, दो दूरी एक बराबर हो गई, तब हम लोग कहेंगे अतः ये काट के शीर्ष है। बराबर नहीं तो नहीं है। तो आइए AB के बीच की दूरी निकालते हैं। AB बराबर, फार्मूला तो आप लोग को एक बार फार्मूला लिख दे रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसमें किसी को भी x1 y1 x2 y2, तो मतलब x2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 4 माइनस, और ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो भी भैया 36 होगा, मतलब 6 का स्क्वायर, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो भी 6 का स्क्वायर, मतलब 36 धन 36 बराबर कितना आ जाएगा? करड़ी में 72। एक दूरी आ गई। आइए चलते हैं BC पर। तो BC बराबर भी, तो फार्मूला हम लोगों ने एक बार लिख लिया है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। x1 y1 x2 y2, मतलब ये होता है 5 - 8 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y1 y2 मतलब 7 - 4 का होल स्क्वायर। 5 में से 8 जाएगा बाबू क्या आएगा? तो -3 का स्क्वायर। 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, मतलब आएगा करड़ी में 18। आइए CD को चेक करते हैं। CD क्या आएगा? तो CD बराबर देखेंगे, CD बराबर x1 y1 x2 y2, मतलब ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो -1 में -5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर होता कितना है? 72 नहीं, -6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और ये भी 36, और 36 में 36 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? 72। देख रहे हैं, देख रहे हो विनोद? दो दूरियां आपस में बराबर आ गई। तीसरी वाली यदि मतलब ये वाली दूरी इसके बराबर आ गई तो हम लोग कहेंगे आयत है। जैसे AD बराबर क्या होगा? तो x2 - x1, मतलब x2 मतलब 2 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, y2 मतलब -2 और -1। यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 3 त्रिक का 9 धन 9, और 9 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा? 18। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो दूरी एक बराबर, मतलब AB बराबर क्या आ गया है? AB के बराबर CD आया है, और BC के बराबर क्या आ गया है? तो BC के बराबर हमारा BC के बराबर आया है AD। तो दो दो दूरियां बराबर हो गई, तो कह सकते हैं कि अतः यह एक आयत के शीर्ष हैं। आयत के शीर्ष हैं।
इसी प्रकार यदि वर्ग दे देगा तब आप लोग क्या करेंगे, तो वर्ग में चारों दूरी बराबर आएगी। यदि समद्विबाहु त्रिभुज दे दे तब क्या करेंगे, तो उसमें दो भुजाएं एक बराबर आएंगी और तीसरी भुजा अलग होगी। यदि समकोण त्रिभुज देगी तब क्या करेंगे, तो उसमें दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे तो बड़ी वाली भुजा के बराबर होगा। इसी प्रकार सवाल आप लोग हल कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।